तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और उसका परिभाषा लिखाए थे कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर। नहीं, अब देखो इसका एक एप्लीकेशन बताते हैं जो पीछे का भी यूज होगा। कैसे? जैसे मान लो कि एक रिएक्शन लिखा हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यह हो गया HBr, ये रिएक्शन है। HBr जो है, ध्यान दीजिए, गप नहीं कीजिएगा, नहीं गप नहीं कीजिए। HBr जो है एक अम्ल है जो ये टूट जाता है। HBr के रूप में हम लोग लिखते जरूर हैं, लेकिन जब अभिक्रिया में रहता है तो वह H+ और Br- के रूप में रहता है। मतलब ये CH3 और ये CH डबल बॉन्ड आई हो गया CH2, आई रहता है H+ Br- के रूप में। मतलब जब आपको HBr नजर आया, समझ आना H+ और Br। अच्छा, यहाँ पर हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन है, इतने क्लाउडवा यहाँ फैला हुआ है, तो दिखाते तो नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए जब डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और नीचे है। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? खींचेगा, तो इस पॉजिटिव को लेकर आएगा। तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये ऐसा हो सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ उठ कर आए चाहे यहाँ उठ कर आए, दोनों की संभावना है। अब ध्यान देना, अगर ये पाई यहाँ आ गया तो माइनस यहाँ होगा, क्योंकि अगर यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और इस कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पर आ गया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा। तो जब यहाँ माइनस होगा तब पॉजिटिव चार्ज H आकर यहाँ लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया CH3CH और यहाँ आके H लग गया और यह हो गया CH2+। हो सकता है, या एक दूसरा क्या हो सकता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाए, यहाँ माइनस हो जाए और यहाँ, और H यहाँ पर लग जाए। तो जब H यहाँ लगेगा तो यहाँ प्लस होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो अब दूसरा एक ये भी हो सकता है कि CH3CH और यह हो जाए CH2 और H यहाँ लग जाए प्लस, ये होगा। आया समझ में? यही ना दो संभावना है कि कोई और भी संभावना है? बोलिए, इस दो के अलावा और कोई संभावना है? इस H+ के कारण जो ये पाई इलेक्ट्रॉन का या तो यहाँ और यहाँ स्थानांतरण हो रहा है, इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब देखिए अभी क्या बन गया? कार्बोकेटायन। क्या बन गया? तो हम लोग तो अभी जानते हैं कि कार्बोकेटायन में कौन अधिक अस्थायी होगा और कौन कम अस्थायी होगा। अब देखिए ये कार्बन जो है जिस पर धन आवेश हुआ है, एक कार्बन से अटैच्ड है, तो यह 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, नहीं है। और यह देखिए यहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। तो हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन का स्थायित्व +I से बढ़ेगा और -I से घटेगा। तो अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें एक ही तरफ से +I है, लेकिन जब यह पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से भी +I है और यहाँ से भी +I है, यानी 2 +I है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री का स्थायित्व ज़्यादा होता है 2 डिग्री से। तो अब यह जो है ये कम अस्थायी होगा कि नहीं होगा? ये कम अस्थायी होगा और यह क्या होगा? अधिक अस्थायी होगा। बताइए यह अस्थायित्व हम लोग किस प्रभाव से पता किए? कौन कौन कम होगा और कौन ज़्यादा होगा? इस अस्थायित्व को बताने के लिए हमको कौन सा प्रभाव हमको मदद किया? I प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन I प्रभाव से हम लोगों ने यह पता किया कि इसमें किसका स्थायित्व अधिक होगा और किसका स्थायित्व कम होगा। तो अब यहाँ पर इसका स्थायित्व कम होगा और इसका स्थायित्व अधिक होगा। अगर आप लोगों में किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है। नहीं, देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप इंडक्टिव इफेक्ट को ही नहीं समझे हैं, आप I प्रभाव को ही नहीं समझे हैं। नहीं, तभी उनको समझ में नहीं आ रहा। पर डे क्लास कर रहे हैं, एक दिन क्लास अब्सेंट इनका नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ पर एक कार्बन है
और यहाँ ये प्लस है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप यहाँ लगा दिया जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करता हो, तो उसका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप है CH3 वह प्लस आई ग्रुप है। तो अगर एक ग्रुप यहाँ से लग गया तो 1 गुना इलेक्ट्रॉन दिया, अगर एक और ग्रुप यहाँ लगा दिया जाए तो ये भी देगा, अगर एक और ग्रुप यहाँ लगा दिया जाए तो ये भी देगा, यानी इतने लोग देने वाले हैं। अब हम इसको जो बात कर रहे हैं, एक कार्बन जिस पे धन आवेश ये 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इसको देने वाले 3 लोग हैं, यानी 3 ग्रुप है जो भी इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, यानी 3 तो प्लस आई है। तो जिसमें प्लस आई जितना अधिक होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। नहीं, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है एक कार्बन से, तो इसमें तो एक ही तरफ से ना प्लस आई है, लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वह 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए लिखे हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसमें एक तरफ से इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इधर से भी दे रहा है। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को कमी पूरा करने वाला 2 लोग हैं। इस कार्बन के पास एक तरफ से पूरा हो रहा है नहीं, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व अधिक इसलिए होगा कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप 2 हैं। इसका स्थायित्व कम इसलिए होगा कि इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जा रहा है। नहीं, अब देखिए ये कम अस्थायी होगा, इसका मतलब यह है कम बनेगा। जो कम अस्थायी होगा वह कम बनेगा और जो ज्यादा अस्थायी होगा वह अधिक बनेगा। तो हम यह कहना चाह रहे हैं, महत्व बताना चाह रहे हैं कि जो इफेक्ट आप पढ़े हैं उसका उपयोग है आगे। अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं सीखना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए कम अस्थायी है तो कम बनेगा नहीं, और यह अधिक अस्थायी है तो यह अधिक बनेगा, यह अधिक बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। तो अब यहां पर कौन सा इफेक्ट हुआ, H+ के कारण इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जब ये बन गया तो देखिए ये हो गया CH3, ये जो खड़ा है तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH2+, और एक ये हो गया CH3 CH3+, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बच गया है Br-। अब क्या बच गया है, तो अगर Br- यहां चला गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यह माइनस है और यह प्लस है, तो यहां चला जाएगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2Br। अगर यह Br- इस कार्बन पे चला गया तब क्या बनेगा, CH3 CH ये हो गया CH3। अब आपसे पूछें कि इस दोनों में ज्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा। ऊपर वाला ज्यादा बनेगा। जब ऊपर वाला बना है इससे और लिखा है कम अस्थायी है, कम बनेगा, तो यहां ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, और ये अधिक अस्थायी है, इससे जो प्रतिफल बनेगा वह, तो इसीलिए इसको लिखते हैं अल्प यानी माइनर, और इसको लिखते हैं बृहत यानी मेजर। इसमें मेजर प्रोडक्ट यह होगा और माइनर प्रोडक्ट यह होगा। तो अब देखिए कि दोनों इफेक्ट का यहां उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, इसके आधार पर हम बता सके कौन माइनर होगा और कौन मेजर होगा। तो जिस बच्चे को अगर यह इफेक्ट दोनों पता नहीं रहेगा तो बता नहीं सकता है कौन माइनर होगा और कौन मेजर होगा। आया समझ में। किसी को कुछ पूछना है तो यहां कितना इफेक्ट यूज हो रहा है, 2। पहले तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसके प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और तब जब कार्बोकेटायन बना तो उसका स्थायित्व पता करने के लिए आई इफेक्ट है नहीं। तो इस तरह से हम लोग इन इफेक्ट का प्रयोग करेंगे। आ गया समझ में, तो नोट कर लीजिए।
देखिए सबसे बड़ी बात मन में क्या चलता है, जब ऑर्गेनिक पढ़ने आदमी आता है तो जब रिएक्शन होता है तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब जब प्रोपीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया गया तो देखा गया कि उसमें यह बना और यह बना, ये ज़्यादा बन रहा है और यह कम। मान लीजिए 80% बन रहा है तो यह 20। और इसके लिए व्याख्या शुरू हुआ कि कैसे हुआ, बात समझिए। इसके लिए लोगों ने क्या शुरू किया, व्याख्या, तरीका सोचा। तो तरीका सोचने का जो ये क्रिया है, ये जितना हम लोग कर रहे हैं इसी को कहते हैं मैकेनिज्म, क्रिया विधि। क्या कहते हैं, क्रिया विधि, क्रिया विधि। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा ये HBr अम्ल है, H+ और Br- में टूटेगा। अच्छा इस H+ की उपस्थिति में यहाँ पाई पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, जो कोई पाई बॉन्ड है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो स्थानांतरण दो जगह हो सकता है, या तो यहाँ या तो। अब देखो एक और बात समझो, अगर एक एक प्रोडक्ट हमको सोचना है, चला ध्यान दो इधर, कि हम माइनर नहीं सोचना चाहते हैं, मेजर खाली सोचना चाहते हैं, तो हमारे पास एक और तरीका है कि हम सोच ले पाई किधर जाए। तो यहाँ इस कार्बन से 2 H लगा है, लेकिन इस कार्बन से एगो H एगो मिथाइल लगा है। तो H ना धक्का देने वाला है ना, लेकिन यहाँ जो एक CH3 धक्का दे देगा। तो जैसे ही धक्का देगा पाई इलेक्ट्रॉन गप से जाकर खड़ा हो जाएगा यहाँ। ये भी सोच सकते हैं कि चूंकि इधर से धक्का दे देगा, इधर से धक्का दे देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन चल जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस हो जाएगा, धक से ब्रोमीन आकर यहाँ क्या हो जाएगा, लग जाए, वह हमेशा मेजर बनेगा। मतलब इतने तरह से बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बोलिए आ रहा है ना। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, अब यह है CH3 और यह है CH3 और यह है CH, ठीक है, और यह हो गया CH3 और चला ये हो गया HI। ये क्या हो गया, HI। अब देखो ये अल्कीन है, पाई बॉन्ड है, तो इधर हरकत करेगा टूटेगा, और यहाँ HI है तो किस रूप में टूट जाएगा, H+ और I-। अब इस प्लस को तो माइनस पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखिए यहाँ पर यह खींचेगा, तो ध्यान देना है, इसमें तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट लिखना है तो क्या होगा, ये पाई किधर जाएगा, इधर देखिए यहाँ ठेले वाला कौन होगा, हेने ठेले वाला कौन होगा, कहने से ठेलाई ज्यादा बा, तो हाई भाई जाइए है पर, तो H आके खड़ा हो जाए है पर, हाई पर हो जाए प्लस, तो माइनस आके लग जाए यहाँ, काम हो जाए वहाँ। नहीं हुआ, बोलो। अब NCERT में एक सवाल दिया, देखो सब क्या दिया है, इसको भरने का दिया है, हो सकता है सवाल दे भी। ये सवाल है HI, तो हाई हो गई H+, हाई पाई इलेक्ट्रॉनिक रहे खींची, तब केने जाए, तो देख हेने से हाइयो धकी आई हाई, हेने से हाई, तो हेने से धक्का मारे वाला 2 गो, हेने से धक्का मारे वाला 1 गो, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाए तो यहाँ H लग जाए, यहाँ प्लस हो जाए तो वहाँ। दैट इज मैकेनिज्म। मजा आवता है, धीरे धीरे की जोर से कह रे, मजा आवता। दारू पीबे, हमारे गांव के लोग दारू पी के मस्त रहेला, कहते बड़े गाँव में कहते पी पाऊ छो, जब बात नहीं मजा आवता, बुझाता कि गलती बात, मजा होता मैंने गलती बात हो जाता है। भाई ये सब चीज समझ में आता है, आदमी उछल जाता है भाई, कहाँ हम लोग ये सोच ले रहे हैं, आप लोगों को देखकर कुछ लग ही नहीं रहा। मैंने ये रिएक्शन का ये प्रतिफल अगर आप सोच ले रहे हैं
तो आदमी उछल जाता है, आदमी के देह में काबू बढ़ जाता है। ऐसे बैठल पड़ा बुझाता है कोनो मार पीट के बैठल है, बोका सब कहीं का। माने ये चीज आप प्लान कर ले रहे हैं, सोच ले रहे हैं कि यही प्रतिफल बनेगा। पढ़ाई में ये न होता है, जब बात समझ में आने लगती है तो क्या होता है, मजा आता है, अच्छा लगता है, पढ़ने का मन करता है, लगता है कि जो मेहनत हम किए हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोगिता है। नहीं कहा है तेरा बासा बल नहीं लाओ, कौन है मुझे जी गाते नहीं हो खेले का नोट कर कि हम लोगों का एक अलग इफेक्ट पढ़ना है, तीसरा, उसको कहते हैं कंजुगेशन। क्या कहते हैं? कंजुगेशन। तीसरा कंजुगेशन, इसका हिंदी लिखे हैं संयुग्मन। संयुग्मन। अब देखो, जो संयुग्मन है, कंजुगेशन है, वह एक कंडीशन है, परिस्थिति है। ध्यान दीजिएगा, संयुग्मन कंजुगेशन एक परिस्थिति है। अगर उस रूप में है तो कहेंगे कंजुगेशन में है, अगर उस रूप में नहीं है तो कंजुगेशन में नहीं है। ठीक है, तो अब यहां कहता है जैसे ए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी कहता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो वह आपस में कंजुगेशन में होता है। ठीक है, तो कहता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तो वह कंजुगेशन में, तो वह कंजुगेशन में होता है। क्या समझा कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो कंजुगेशन में होगा। ठीक है, अब अगर हम तुमसे पूछें कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, तो बताओ यह कंजुगेशन में है? बोलो सर। नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल के बाद यहाँ डबल होना चाहिए, या डबल बॉन्ड सिंगल के बाद यहाँ डबल होना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड और सिंगल डबल यहाँ होना चाहिए, तो ये आपस में कंजुगेशन में नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? जब कहीं अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होगा तो वह कंजुगेशन में होगा। आया समझ? अब देखो, जैसे दूसरा बी, अगर डबल बॉन्ड और यहां पर क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तब यह कहलाएगा कंजुगेशन में। क्या कहलाएगा? अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज है और वो सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन में। अब जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे कहें CH2CH, CH2 प्लस, कहीं कंजुगेशन में है? पॉजिटिव सिंगल डबल कंजुगेशन में है। अगर हम तुमसे कहें पॉजिटिव 60 सिंगल डबल, यहाँ पर ऐसे है, क्या ये कंजुगेशन में है? पॉजिटिव सिंगल डबल है। अगर चला हम ऐसे कह दें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, पॉजिटिव सिंगल सिंगल डबल, कहाँ देख रही है? यहाँ देखना, ये पॉजिटिव सिंगल सिंगल, ये क्या कहता है? पॉजिटिव सिंगल डबल हो, पॉजिटिव सिंगल डबल हो तब कंजुगेशन में होगा। ठीक है, अब देखिए, आए बोल परेशान। अब देखिए ABC डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज हो तब भी होगा, डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज हो। D डबल बॉन्ड
और लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड और क्या हो, लोन पेयर हो, तब भी कंजुगेशन में होगा। और ABCDE डबल बॉन्ड हो और विषम इलेक्ट्रॉन हो, तब भी कंजुगेशन में होगा। तो इतने परिस्थिति जब होगी तो आपस में क्या होगा, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो तुम लोग कि कंजुगेशन में है कि नहीं? तो पहला कंडीशन क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल। याद रहेगा क्या क्या, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल। तो अगर यह परिस्थिति है तो वह कंजुगेशन में होगा। तो पहले आपको कंजुगेशन की परिस्थिति पहचान में आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल तो भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल डबल तो वो भी होगा, ठीक है। मैंने मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड तो वो सब आपस में क्या होगा, कंजुगेशन में होगा। लेकिन पहले इतना बात तो सीख लिया, इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेशन में है। तो नोट कर कि सर आप तो कंजुगेशन का उपयोग हमको बताए नहीं बता रहा है। तो कंजुगेशन का उपयोग, बच्चा का मन में ये बेचैनी है कि कैसे कंजुगेशन, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल, कंजुगेशन है। कंजुगेशन का उपयोग इसमें होगा, रिजोनेंस। कंजुगेशन का उपयोग किस में होगा, रिजोनेंस में होगा। ऐसा समझ में, कहाँ पर होगा। अब देखिए यहां पर विद्यार्थी ध्यान देना, इधर कुछ कंसेप्ट दिमाग में रखना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो ना, एक हो गया कार्बन कार्बन के बीच डबल, और एक हो गया कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल। तो देखिए जब दो परमाणु के बीच बंधनों की संख्या बढ़ती है तो दूरी घटता है। जब भी दो परमाणु के बीच बंधनों की संख्या बढ़ेगी तो दूरी क्या होगा, घटेगा। जैसे दो इंसानों के बीच रिलेशन की संख्या बढ़ेगी तो दूरी क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए पहले एक रिलेशन था, फिर एक और रिलेशन हो गया, फिर एक और रिलेशन हो गया। मान लिया आप पढ़ने आए, कोई लड़का मिला दोस्त, और वो आपका पुराना रिलेटिव निकला, किसी तरह परिचय हुआ, फिर कुछ दिन के बाद एक और परिचय हुआ, एक तरह से और रिलेटिव निकल गया, तो और नज़दीक महसूस होने लगता है। और कुछ दिन के बाद एक और रिलेशन निकल गया तो और आदमी नज़दीक लगता है कि नहीं आदमी खास ही है, अपना ही है, एकदम सट के बैठने लगता है। यानी दो परमाणुओं के बीच बंधनों की संख्या बढ़ेगी तो दूरी क्या होगा, घटेगा। उनके नाभिक का बीच का दूरी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ बॉन्ड लेंथ होता है, याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ, बंधन दूरी। तो बताओ सबसे ज्यादा दूरी किस में होगा, सिंगल बॉन्ड का। तो अब देखो यह होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यानी कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा तो बंधन दूरी होगा, और डबल बॉन्ड जो होता है तो 1.35 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो आपसे अगर जब पूछेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो ये दूरी ज्यादा है, डबल बॉन्ड का कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड का कम होगी। जैसे बंधनों की संख्या बढ़ेगी दूरी क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत, तो नोट कीजिए। अब देखो सर यहाँ पर निकालो, समझ में आएगा तब आएगा, जे मुंह में ना समझ में आएगी, क्योंकि बोलना है, सीखना है। वो निकालो उसको मार्क्स। अब देखो यहाँ पर चला, बेंजीन का तो नाम सुना है सब लोग, बेंजीन।
इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है। अब यहाँ कार्बन जो 6 गो है, 6 गो कार्बन का रिंग होता है। 6 कार्बन का क्या होता है? रिंग। ऐसे 6 कार्बन का रिंग बेंजीन में ऐसे होता है, और प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। मान लीजिए डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है, अल्टरनेट। तो बेंजीन में नहीं, हम कह सकते हैं कि बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में C सिंगल बॉन्ड C 3 है, और दूसरा C ट्रिपल बॉन्ड C 3 है। इसका मतलब है कि 3 C बॉन्ड C बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, काहे बड़ा होना चाहिए? तो सिंगल बॉन्ड है। और 3 C डबल बॉन्ड C छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, यहां पर कहता है लेकिन बेंजीन में, बेंजीन, हाँ जी, ये घूम रहा है। ठीक है, और सुनो सब, एक्चुअल मॉलिक्यूल इसी रूप में पाया जाता है, इस रूप में नहीं पाया जाता है। यह तो लुईस संरचना है जो हम लोग बनाते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तब देखो, तो बेंजीन की सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए कौगो संरचना बनाना पड़ा? 3 गो नहीं बनाना पड़ा? 1 2 3। अच्छा, यह जो संरचना है बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह संरचना क्या कर रहा है? बेंजीन की सभी गुणों की व्याख्या कर रहा है। क्यों? बंधन बराबर हो रहे हैं। क्यों बंधन? तो इनको हम लोग कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? माने वह संरचना जो लगभग सभी गुणों की व्याख्या करता है उसको क्या कहते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड। और इन संरचनाओं को अब इनको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि बीच में एक ऐसा तीर बनाते हैं डबल हेड वाला, और इन संरचनाओं को कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस पूरे घटनाक्रम को कहते हैं रिजोनेंस। इस पूरे घटनाक्रम को क्या कहते हैं? रिजोनेंस। तो जरा ध्यान से सुनना है इधर, 1 मिनट। रिजोनेंस एक घटनाक्रम है जिसमें किसी यौगिक की सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचना बनाया जाता है। उनमें से एक संरचना जो लगभग सभी गुणों की व्याख्या करता है उसे रिजोनेंस हाइब्रिड, और बाकी संरचनाओं को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। बाकी संरचनाओं को। अब बात बताते हैं कि कॉन्जुगेशन जो बताए हैं जिसका महत्व यहां है, तो कहता है कि रिजोनेंस कौन शो करेगा? तो जिसके पास कॉन्जुगेशन रहेगा, जिसके पास कॉन्जुगेशन रहेगा वही रिजोनेंस शो करेगा। तो देखो बेंजीन में डबल सिंगल था, कॉन्जुगेशन में था, इसीलिए रिजोनेंस किया। यानी अब आपको ये चेक करना होगा कि कौन कॉन्जुगेशन में है। जो कॉन्जुगेशन में वो रिजोनेंस करेगा, जो कॉन्जुगेशन में नहीं वो रिजोनेंस नहीं करेगा। तो रिजोनेंस समझ में आया? रिजोनेंस एक कांड है, एक घटनाक्रम है जिसमें किसी यौगिक की सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचना बनाया जाता है। जिसमें एक संरचना उसके सभी गुणों की व्याख्या करता है उसे रिजोनेंस हाइब्रिड, और बाकी संरचनाओं को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये फोटो बना लीजिए।